friends, good evening. I am शाहीन. वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो आज जिस प्लांट का वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो इसका बहुत सा नाम है, पर जनरली इसको लोग इसके टाइम के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। हाँ, इसको ज़्यादातर लोग 4 o'clock के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग अपने नाम के अकॉर्डिंग ही होती है। मतलब कि 4 o'clock मतलब 4 बजे शाम से इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है और पूरी रात भर होती रहती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और ये बहुत सारे कलर में आते हैं। ये डबल शेड के कलर में भी आते हैं और ये पिंक में भी आते हैं, येलो में भी आते हैं और ऑरेंज में भी आते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये पिंक नहीं, मैजेंटा कलर की होती है। सबसे ज़्यादा जनरली देखा जाता है मैजेंटा कलर में। देखिए ये तो आपने देखा भी होगा, ये कलर का सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो ये और इसके बहुत सारे नाम हैं। एक तो 4 o'clock नाम है और एक इसको कहते हैं मिराबिलिस भी कहते हैं, गुलबख्शी भी कहते हैं, गुलबाज भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे प्लांट हैं। मैं इसी खूबसूरत प्लांट का आज केयर प्रोपगेशन बताऊंगी, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें और अपने गार्डन में इस खूबसूरत से प्लांट को लगाकर अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएं। और साथ में एक और काम भी कर दे, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने हाथों को थोड़ा तकलीफ़ दे और नीचे में जो लाइक का बटन है ना, उसे बस टच कर दें। और अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो मेरे साथ जुड़े रहना चाहते तो सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। तो चलें अब ज़्यादा बकबक ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इसकी प्रोपगेशन और केयर बहुत ही इजी होती है और ये प्लांट जो है 3 से 4 फीट का ही इसकी हाइट होती है और इसकी फ्लावरिंग जो है गुच्छे में होती है। अगर इसकी फ्लावरिंग ना भी हो ना, तब भी ये ब्यूटीफुल लगता है। देखिए मैं शाम में उतने अच्छे से इस बार फ्लावरिंग नहीं हुई थी, क्योंकि कल पूरा दिन भर बारिश हुआ था और रात तक मैं वेट की। रात में खूब अच्छे से फ्लावरिंग हुई, तो मैं रात को आके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। देखिए कितना सारा पूरा अच्छे से ब्लूम किया हुआ है। तो इसकी फ्लावरिंग शाम से शुरू होके पूरी रात भर होती है। और यहाँ मैं कुछ इसको प्रोपगेट की हूँ गमले में भी। तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी गार्डन में लगा सकते हैं। दोनों में ही ये इजीली हो जाता है और इसकी केयर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ये है। तो प्रोपगेशन की बात करूं तो ये 2-3 तरह से प्रोपगेट होती है। एक तो देखिए यहाँ पे सीड पड़ा हुआ है, ये सीड से ये इसी प्लांट के सीड है जो कि हमेशा से होते जाएगा। एक प्लांट आप लगाइए ना तो उससे सीड्स हो जाएगा और इसी सीड से ये वापस इसमें पूरा गमले भर जाएंगे पूरे प्लांट से। तो ये सीड्स इसी प्लांट का गिरा हुआ है और इसे मैं वापस इसी में लगा दूंगी और ये फिर एक प्लांट हो जाएगा। तो आप कहीं से भी, या तो आपको सीड्स मिल जाता है तो सीड्स ले आए, नहीं तो ये छोटा सा कटिंग से भी इजीली हो जाता है। मैं तो सबसे पहले कटिंग लेके ही आई थी और कटिंग से ही ये सारा प्लांट हुआ है। और कुछ प्लांट को मैं निकाल के दूसरे गमले में भी शिफ्ट की हूँ। और शीट्स से तो ऐसे भी हो जाता है, आपके पास अगर गमला में शीट्स गिरा हुआ है तो उसे प्रिजर्व करके भी रख लें, तो उसको दूसरे जगह में आप लगा देंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है। एक तो आप फर्स्ट स्टेम कट करके लगाएं या फिर सीड से लगा। और ये देखिए, ये मैं दूसरे बड़े गमले से निकाल के लाई हूँ। ये जो है, ये मिट्टी के अंदर जो जड़ें बनाती है तो ट्यूबर की तरह ही होती है। तो ये दूसरे गमले से मैं निकाल के आई हूँ। छोटे छोटे ट्यूबर हैं जो कि हेल्दी जड़ें बनने लगती हैं। अब इसको मैं दूसरे गमले में लगाऊंगी। मतलब एक बार आप स्टेम कट करके लाए ना, तो उसके बाद पूरा आपका गमला भर जाएगा। और अगर गार्डन एरिया में लगाए हैं तो कोई बात ही नहीं हो, तो पूरा धीरे धीरे भर जाएगा। ये बहुत ईजी प्रोपगेट होता है। तो मैं अब इस गमले में इस ट्यूबर को लगा दूँगी और ये तुरंत हो जाएगा। तो इसका 2-3 तरह से होता है, आपको जो इजी लगता है। स्टेम कट करके पहले ले आइए एक छोटा सा और उसके बाद लगा दीजिए। ये बहुत इजीली हो जाता है। वैसे तो ये 12 महीने फ्लावरिंग भी करती है, पर गर्मी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। जितनी धूप रहेगी, जितना हाई टेम्परेचर होगा, उतना अच्छा फ्लावरिंग करेगी। और ये एक हर्बल प्लांट है, पर इसकी फ्लावर में खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती है। और इससे ये चूँकि ये सन लविंग प्लांट है, तो इसे
आप ज़्यादातर धूप में रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे अगर आप मतलब कम धूप वाले जगह में भी रखेंगे ना, तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, एक बार मैं ये करके ना, कटिंग करके मैं इसे पानी में प्रोपोगेट करके देख रही थी कि पानी में प्रोपोगेट होता है कि नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैं की थी। तो हाँ, इसमें जड़ें तो आ गई थी और ये अच्छे से प्रोपोगेट भी हो गया था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ये सिंपली इसको पानी में प्रोपोगेट करके इतना लंबा प्रोसेस करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे स्टेम कट की है। मैं ऐसे ही बस एक्सपेरिमेंट के लिए देख रही थी। तो ये करने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप स्टेम्प कट करके, आपको कहीं पे भी आपके नेबर में कहीं से मिल जाता है तो आप छोटा सा स्टेम्प लाइए और इसे कट करके लगा दीजिए, ईज़िली हो जाएगा। अगर सीड मिल जाता है तो भी सही है। अच्छा, इसका नर्सरी में इसका कॉस्ट 25-30 रुपये से शायद होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। तो इस ब्यूटीफुल प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये इजी टू केयर है, इजीली प्रोपेगेट हो जाता है और इसकी फ्लावरिंग पूरे साल होती है। और ये प्लांट मॉइस्चर लाइक करता है, तो इसके सॉइल को आप मॉइस्ट रखना। अगर पॉट में लगाए हैं तो वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, और अगर गार्डन में लगाए हैं तो इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अब वाटरिंग की बात की जाए तो वाटरिंग ऑलवेज़ करते रहें, क्योंकि मैं इसे देखी हूँ कई बार कि अगर एक दिन पानी डालना भूल गई तो इसकी लीफ जो है श्रिंक कर जाती है, मतलब मुरझा सी जाती है, ख़ासतौर से पॉट में, गमले में। तो इसको अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसकी वाटरिंग डेली करा करो, या फिर एक दिन बाद एक दिन किया करो। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो ये एक हाई फीडर प्लांट नहीं है। एक बार पॉटिंग मिक्स में जो डाल दिया वही एनफ है इसके लिए, तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे आप चाहो तो फ़ेब और अक्टूबर में एक बार डाल सकते हो। और अच्छा, इन्फेस्टेशन की बात करूं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। मैंने कई दिनों से लगाया हुआ है, कहीं पे भी कभी भी नहीं देखा है। तो ये ऑलमोस्ट मैं इस ब्यूटीफुल प्लांट का, ब्यूटीफुल फ्लावर का हर चीज़ शेयर कर चुकी हूँ। केयर, प्रोपोगेशन एक्सेट्रा। केयर तो बहुत ईजी है, कुछ कोई केयर ही नहीं करना है। अब यहाँ आपका काम शुरू होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो अपने हाथों को थोड़ा तकलीफ़ दें और लाइक कर दें, और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मैं अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और मुझे दे अब इजाज़त, फिर कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना सब।